अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन यानी कि पीएमसी ने टेस्ट की जो सीरीज़ है वो एक मंथ वाली वो स्टार्ट कर ली है। जो एमकेट की जो टेस्ट है वो यानी कि 13 अगस्त से स्टार्ट हो गई है। और जो फर्स्ट टेस्ट है वो आज हम इधर डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफरेंट सोर्सेज हम एमसीक्यूज़ कंडक्ट किए हैं और इनके आंसर भी निकाले हैं, मगर एक दो ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जिनके यानी कि आंसर के कंफर्मेशन ना होने की वजह से हमने उनका आंसर आपसे शेयर नहीं किया। अगर आपको उनके आंसर पता है तो कमेंट में आप उनके आंसर हमें बता सकते हैं। तो उस क्वेश्चन का आप नंबर लिख के उसका यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आप हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने क्या करा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जैसे कि हम यानी कि डेली बेसिस पर इन यानी कि पीएमसी के जो पेपर्स वो हैं वो डिस्कस करेंगे। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल की इस बटन को प्रेस करते हैं तो आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाती है। तो हमने ही कुछ इस तरह कुछ एमसीक्यूज़ हमने क्या किए, कंडक्ट किए। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, वेव्स विच डील विद द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि वो पार्टिकल जो यानी कि जो वेव है वो यानी कि पार्टिकल वाला मैटर कौन सा वेव है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैटर वेव्स। और उसके बाद आते हैं ये एक डिजीज़ है जो कि यानी कि हमारे 10th चैप्टर किंगडम एनिमलिया में है, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो उसका ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पैरासाइट होता है, उसका नाम एस्करीज है, वो आप इधर देख सकते हैं, जो कि करेक्ट ऑप्शन इसका ए है। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और एक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो आप देख सकते हैं द electrode through which the electron enter the electrolytic solution is cathode। तो उसके बाद आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसमें से ये आंसर कुछ इस तरह भी आ सकता था कि यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके बीच में उनके मोनोमर्स के बीच में जो है वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यानी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। और ये जो बॉन्ड होता है ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में होता है। और अगर इसमें प्रोटीन या कि एमिनो एसिड्स के बीच में अगर पूछा जाता तो वो पेप्टाइड बॉन्ड होता, जो कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में है। यानी कि अब ये क्वेश्चन इस टॉपिक में से आया है तो आप इस टॉपिक को हर एंगल से क्लियर कर लें, ठीक है। यानी कि अगर ग्लाइकोसाइडिक आया है तो उसके रिलेटेड जो भी यानी कि उससे रिलेटेड हैं आप उनको भी कवर कर लें, ताकि यानी कि हर एंगल से आपकी तैयारी अच्छी हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन ह्यूमन फीमेल द फर्टिलाइज्ड एग गेट्स इम्प्लांटेड इन यूटेरस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके कितने यानी कि दिनों के यानी कि मंथ्स के बाद वो जो फर्टिलाइज्ड एग है यानी कि ओव्यूलेशन के बाद जो यानी कि ओवम है वो यानी कि ओविडक्ट में आता है, उधर फर्टिलाइज होता है, उसके कितने दिनों के बाद वो यूटेरस में ट्रेवल करके यानी ट्रेवल करके यूटेरस में जाता है। तो यानी कि यूटेरस में जाके इम्प्लांट होता है, तो इसको 7 दिन लगते हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए हुआ। और इस तरह आगे बढ़ते हैं और इधर ये एक एमसीक्यूज़ है यानी कि पिट फॉल ट्रैप, ठीक है। तो इसका ये जो ऑप्शन है वो डी है। और उसके बाद ऐसे ही बढ़ते हैं, ये एक यानी कि फेडरल की बुक में ये सेम लाइन उठाई गई है, इसमें रेंजल्ला इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और उसके बाद वर्क का तो ये तो आसान है, यानी कि डिस्कस करने के बाद कुछ इसमें है ही नहीं। और जो क्वार्क्स होते हैं उसके 6 टाइप्स होते हैं, ठीक है, आसान है। और कंडक्टिविटी का जो है वो रेजिस्टिविटी। और ऐसे आसान बहुत यानी कि आप कह सकते हैं लेवल था इसमें। कुछ ऐसे एक दो एमसीक्यूज़ थे जो यानी कि डिफरेंट लेवल के थे, मगर ओवरऑल देखा जाए तो आसान ही था इसमें। तो ये जो है न्यूट्रलाइजेशन वाला यानी कि पीएच को कौन न्यूट्रलाइज करता है, ये ग्लैंड्स होते हैं डिफरेंट। तो इसका डी है बल्बोरीथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और एक और एमसीक्यूज़ है चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन में से। विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो इज कॉल्ड द फीटस, यानी कि कितने मंथ के बाद यानी कितने टाइम पीरियड के बाद जो एम्ब्रियो होता है वो चेंज हो जाता है फेटस में, तो यानी कि 3rd मंथ में जो है वो चेंज होता है। और मोस्ट कॉमन यानी कि इधर पूछ रहा है रिएक्शन ड्रग्स शोड बाय अल्काइल हैलाइड,
तो हमें पता है कि अल्काइल हैलाइड जो होते हैं, यानी कि अब हम बात करें सिंध बोर्ड के हिसाब से, तो यानी कि चैप्टर नंबर ये जो है हमारा 8 है इंटर के केमिस्ट्री का, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है उसमें यानी कि अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो दो टाइप्स के रिएक्शन करते हैं, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन भी करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करते हैं। आपने पढ़ा होगा यानी कि एस-एन रिएक्शन और ई-एन रिएक्शन। जो एस-एन रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और जो ई-एन रिएक्शन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा बोथ ए एंड सी। ठीक है, इस तरह से हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते जा रहे हैं। और अब है अ मास एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली व्हेन रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन इट इज़। ठीक है, पहली बात हम ये क्लियर कर लें, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है तो इसकी यानी कि सिंपली मकसद ये है कि यानी कि फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और अगर हम बात करें तो फोर्स यानी कि अब मुझे बी और सी में डाउट लग रहा है, अगर आप कंफर्म है तो आप यानी कि कमेंट कर सकते हैं, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये पूछ रहा है कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ में से पूछ रहा है कि एमसीक्यू से व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ मीडियम। फ्रीक्वेंसी है उसका कोई यानी कि मीडियम से उसका यानी कि कोई इस पर इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ता। और ये एक यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में से है एक एमसीक्यूज फॉर एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ईच ऑफ द कैपेसिटर सी व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम कैपेसिटर। तो जैसे कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ के आए हैं, उसमें डिफरेंट यानी कि कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक हमें क्या मिलता है, रिजल्टेंट कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं, एक पैरेलल एक सीरीज़। ठीक है, तो अगर हम बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल में क्या करते हैं हम, यानी कि डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो वो हमारा क्या बनता है, मैक्सिमम बनता है। ठीक है, अगर हम बात करें सीरीज़ में, तो सीरीज़ में हम क्या करते हैं, यानी कि 1/, यानी कि वो क्या करता है, जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हमें मिलता है वो क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है। तो यानी कि ये क्या कौन सा रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ यानी कि पैरेलल टू द सीरीज़। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो n² आएगा इसका आंसर। तो ऐसे ही इसका आंसर बनेगा। और जिनका हमें कन्फर्म नहीं था वो हमने टिक इधर नहीं किए। और ये आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है मेटालिक बॉन्ड है। और अब आते हैं रिएक्शंस पे। ये रिएक्शंस जो है वो क्वेश्चन 21 जो है वो लिया गया है फेनोल्स के रिएक्शन में से, जो है इसके हेलोजनेशन है उसमें से लिया गया है। आप देख सकते हैं जो फेनोल है वो यानी कि हेलोजनेशन दो टाइप्स का करता है। ठीक है, उसमें एक जो होता है वो है यानी कि सॉल्वेंट की बेसिस पर ये दो रिएक्शंस करता है। एक यानी कि पोलर सॉल्वेंट हो तो यानी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, इधर ये बात कर रहा है यानी कि ब्रोमीन वाटर। हमें पता है कि वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है, यानी कि अगर ब्रोमीन इधर फेनोल के साथ एक पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन कर रहा है तो वो क्या देगा, ट्राई ब्रोमोफेनोल। ठीक है, अगर इधर एक यानी कि हम यानी कि कह सकते हैं कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर की बात करें हम तो फिर ये बनता यानी कि ऑर्थो या पैरा बनता। ठीक है, मगर इधर ये वाटर दिया गया है तो ये क्या बनेगा, सिंपली इसका सी ऑप्शन ये जो है वो है करेक्ट है। तो इसका तो मेरे ख्याल से जो बनता है यानी कि 4-नाइट्रस फेनोल, ये भी फेनोल की रिएक्शन में है। ये क्या कहता है, टोटो ये मेरे में शो करता है, ये भी शो करते हैं, मगर जो आई थिंक नन ऑफ देम। अगर आपको इसके बारे में कंफर्म है तो आप बता सकते हैं। तो अभी आते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ कार फ्राम 10 मीटर पर सेकेंड टू, यानी कि ये जो है वो एक यानी कि रेशो है दो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, अगर मास सेम है, ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी का रेशो है। आप देख सकते हैं, आप क्या करेंगे यानी कि के काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे इधर रिप्रेजेंट करेंगे, तो K1/K2 करेंगे तो K = 1/2mv²। जो इधर जो वेलोसिटी है वो हम वेलोसिटी का चेंज निकालेंगे। चेंज कैसे निकालते हैं, VF - VI। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, और हमें ये भी पता है काइनेटिक एनर्जी में जो वेलोसिटी है उसमें क्या है, v² है। ठीक है, वेलोसिटी में जो है वो v² है। अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो VF - VI उसको होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जब उसको होल स्क्वायर करेंगे, अब हम K1 की बात करते हैं तो हम 200 में से यानी कि सॉरी 20 में से अगर 10 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इन दोनों का यानी कि होल निकालेंगे तो समथिंग ये 3 टाइम्स बनता है। अगर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इधर हमारे पास ऐसा कुछ मेथड नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। बहरहाल इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3 टाइम्स। ठीक है,
और एक और एमसीक्यूज है, विच वन हैज़ फ्रूट स्मेल, यानी कि ये भी एक यानी कि रिएक्शन में से लिया गया है। जब यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो जब रिएक्शन करते हैं अल्कोहल के साथ तो वो ईस्टर बनाते हैं, और ईस्टर को हम क्या करते हैं यानी कि जो एक ईस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्मेल देते हैं जिसको हम फ्रूटी स्मेल कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ईस्टर्स। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ इसलिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका जो है एक एक मिनट कीमती है। तो अगर हम इधर बात करें, हाइड्रोजनेशन ऑफ कमर्शियल एडिबल ऑयल्स इज़ डन बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हिच कैटलिस्ट, निकल। हमें पता है तकरीबन यानी कि ऑलमोस्ट जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, निकल एज ए कैटलिस्ट लिया जाता है। और उसके बाद आते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम्स आर यार अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सेकेंड ग्रुप है। और आते हैं विच वन हैज़ स्ट्रॉन्गर इंटर्म, ये तो आसान है, आप समझ गए होंगे, इस पर डिस्कस करने की कोई बात नहीं है। ये भी है वीक डेंसिटी गैसेज में होती है, ये आसान एमसीक्यूज़ हैं। पिक आउट द ओड वन, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, ये क्या है, तीनों यानी कि ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के। लाइफ जो है वो यानी कि इनमें से तीनों में से डिफरेंट है, तो इसका डी बनेगा। और आते हैं, ये एक क्या है, आई डैश बुक्स ऑल टाइम। ठीक है, अब देखें इधर आई के साथ यानी कि एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ ई लगता है, मगर आई के साथ यानी कि हम ई यूज़ सॉरी टू से अगेन आई गेट माई वर्ड्स बैक। तो क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस है और इसमें वर्ब के साथ क्या लगता है, एस लगता है। ठीक है, जो सिंगुलर वर्ब्स होते हैं। ठीक है, आपने वर्ब यानी कि कंकर्ड जो आप कहते हैं सब्जेक्ट वर्ग अग्रीमेंट पढ़ा होगा, इसमें से ये लिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बहरहाल इसका ए बनेगा। रीड्स नहीं होगा, रीडिंग भी नहीं होगा, और वाज रीडिंग भी नहीं होगा। तो हम आते हैं जो हाफ वेव रेक्टिवेशन यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसमें कितने डायोड्स होते हैं, एक डायोड होता है। ठीक है, क्योंकि हाफ जो वेव रेक्टिफिकेशन है उसमें क्या होता है, फॉरवर्ड बियासिंग होता है, इसमें से सिर्फ एक यानी क्या होता है, डायोड होता है। व्हिच बैंड्स आर इन आइसोट्रोपिक, तो अपनी मसल कंट्रक्शन यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल पढ़ा होगा, उसमें आपने यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंड्स आपने देखे होंगे। यानी कि दो इसमें कैटेगरी आते हैं, एक होता है इन आइसोट्रोपिक और दूसरा होता है आइसोट्रोपिक। हम इसको ए बैंड इसी ही वजह से कहते हैं कि ये इसका जो यानी कि फर्स्ट वर्ड है एन, यानी कि जो फर्स्ट ए, इसी वजह से इसको ए बैंड कहते हैं। ये तो सिंपल है। और आई बैंड आइसोट्रोपिक अगर होता तो आई बैंड आता, मगर ये क्या है, इन आइसोट्रोपिक, तो उसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए बनेगा। तो इधर विच वन इज़ द वीक एसिड, आई थिंक इसमें ए और बी तो नहीं है, मगर सी और डी में मुझे डाउट है। अगर आपको इसका पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो इसका फॉर्मिक एसिड है। और इसके बाद आते हैं यानी कि इधर आते हैं, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज गिवन एज, यानी कि 3.6 × 10⁻⁴ एंड 1.2 × 10⁻⁵, और पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड डिक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड डिक्शन। जैसे आप रेट ऑफ फॉरवर्ड डिक्शन यानी कि पुट करेंगे 3.6 × 10⁻⁴, डिवाइड करेंगे 1.2 × 10⁻⁵ के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 30। तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो है 30, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। और ऐसे ही बढ़ते आगे आते हैं, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, आई थिंक जो रिपीट हुआ है, आप देख लेना एक बार। और ये जो है कंडक्टेंस शिफ्ट इज़ मैक्सिमम, तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है, यानी कि 180 पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है ये। ठीक है, तो इसके फार्मूले के तहत इसको हमने सॉल्व किया, तो 180 जो है करेक्ट ऑप्शन। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, इसका करेक्ट ऑप्शन है। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। ठीक है, इस पर वेलोसिटी नहीं पूछेगा, जो जीरो आएगा। अगर तकरीबन बच्चे रेस्ट को देखते जीरो टिक करते हैं, मगर इसका जो करेक्ट मास पूछ रहा है, तो मास यानी कि वो तो मास रहेगा, उस पर तो चेंजिंग नहीं आएगा, वो जीरो नहीं होगा। और आते हैं अटैचमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ द यूट्रस इज नोन एज, या आसान एमसीक्यूज इम्प्लांटेशन। तो ये इंतहाई आसान एमसीक्यूज आते हैं।
और ये है ब्रेकियल प्लेक्सस, जो आप देख सकते हैं ये यानी कि जो अपर लिम्स जो यानी कि उसमें जो सेंसरी न्यूरॉन्स जाते हैं, तो उसको हम यानी कि क्या कहते हैं, इसका नाम यही है। तो इसका यानी कि जो हमारे आर्म्स वगैरह हैं उस यानी कि उसमें ये जाते हैं, सप्लाई करते हैं नर्व इम्पल्स को। तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो बनेगा वो बीटा बनेगा, यानी कि अपर लिम्स को हम आर्म्स भी कहते हैं। अगर इधर आर्म होता तो हम आर्म को टिक करते हैं, मगर इसमें आर्म्स वगैरह नहीं है तो अपर लिम्स इसका जो है वो सुटेबल आंसर है। एनर्जी फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन कम्स फ्रॉम सराउंडिंग आई थिंक, मगर कुछ बाउंड्री कह रहे हैं। आप अपनी राय देख सकते हैं, इसमें इंसान एक गलती हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन ह्यूमन फीमेल द फर्टिलाइज्ड एग गेट्स इम्प्लांटेड इन यूटेरस, ठीक है। तो ये यानी कि ड्यूरेशन पूछ रहा है कि यानी कि कितने दिनों के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूटेरस के वाल में यानी कि एंडोमेट्रियम वाल में जाके वो इम्प्लांट होगा। तो इसमें 7 दिन लगते हैं। इसमें कुछ प्रोसेस ऐसे होता है कि यानी कि ओव्यूलेशन के बाद जो ओवम है वो आता है ओविडक्ट में। ओविडक्ट में क्या होता है, स्पर्म आता है और उसके बाद यानी कि एक जाइगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। उधर यानी कि कुछ स्टेज होते हैं और आई थिंक मोरला के फार्म में ये क्या कहाँ जाता है, यूट्रस में जाता है। यानी कि उस फर्टिलाइजेशन के बाद 7 दिन लगते हैं इसको क्या करने में, इसको ट्रेवल करने में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए। तो अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। लाइट बॉडी ए एंड हेवी बॉडी बी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन देन। तो आई थिंक इसमें जो है बॉडी ए हैज़ अ लार्जर मोमेंटम देन बी। तो इफ़ यू डिवाइड 30 बाई हाफ एंड एड 10 वाट यू गेट, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि आपके पास यानी कि जो 30 है उसमें उसको आप हाफ करें, ठीक है, उसको डिवाइड बाई हाफ यानी कि उसको आप हाफ से डिवाइड करें। तो अगर हाफ से डिवाइड करेंगे तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद 10 ऐड करेंगे। सॉरी मैं आई थिंक गलती कर रहा हूँ मैं। तो चलो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। अगर आपको आइडिया है इसके बारे में तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद है थ्योरेटिकल नंबर ऑफ केमिकल डिफरेंट डाइपेप्टाइड्स मे बी असेंबल्ड टू फॉर्म 3 अमीनो एसिड्स, ठीक है। यानी कि 3 डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो है होते हैं वो डिफरेंटली कम्बिनेशन करके कितने यानी कि बना सकते हैं। यानी कि अगर आप सपोज कर लें कोई अमीनो एसिड ए है और दूसरा बी है, तीसरा सी है, अगर हम इनके डिफरेंट कम्बिनेशंस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएंगे। आई थिंक ऐसे होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ़ द एंगल बिटवीन द फोर्स, यार आसान है, आपको पता होगा। और उसके बाद मास एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली व्हेन रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, ये भी आई थिंक डिस्कस किया है हमने। और वो द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासाइट पोरिफेरा। तो दैट्स ऑल, इधर आके एंड हो जाता है हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और अगर हमने कुछ मिस्टेक वगैरह की हैं यानी कि की में एरर भी हो सकता है, इंसान की गलती हो सकती है, तो आप हमें अपनी सजेशन कमेंट में दे सकते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स जो है वो हमेशा ऑन रहेगा आपकी राय के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।